मैम एससी वर्मा की दोनों पार्ट्स अब हिंदी में अवेलेबल हैं और अरिहंत की बहुत सारी पब्लिकेशन जो कि हिंदी में और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हैं, 12th की उसके लिए। और एक दो बुक यहाँ से फिर हम लोगों को इंग्लिश में भी मॉड्यूल मिलते थे, लेकिन मैंने उसको अधिक से अधिक सॉल्व किया। शुरू में तो बहुत दिक्कत मुझे हुई थी। क्या दिक्कत होती है? जैसे पहले मैं आया था तो वर्ड बहुत सारे इंग्लिश में मेरे सर लोग यूज कर रहे थे, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से था एकदम प्योर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट किया, जो पीछे मेरे बुक्स में दी रहती थी हिंदी में, उसको मैंने पढ़ा धीरे धीरे। मेरे सर लोग जो बताते थे मैं उसको पहले हिंदी में से इंग्लिश में लिख लेता था। हिंदी कोई बैरियर एरियर नहीं है, सब हो जाता है। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं तो सब सही होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं गेल उत्कर्ष सुपर 100 सेंटर में आई हूँ। या जेई मेंस का कट ऑफ भी जारी हो चुका है। यहाँ का रिज़ल्ट 100% है, यानी 100 में से 100 बच्चे सभी ने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया। ये जेई एडवांस की तैयारी करने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ उन स्टूडेंट से जिन्होंने हिंदी मीडियम से 10th और 12th की पढ़ाई की, इसके बाद जेई मेंस की प्रिपरेशन भी हिंदी मीडियम से की, और जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो भी उन्होंने हिंदी में लिखा। तमाम स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था, और अक्सर ये सवाल आता है कि क्या हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और क्या मैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम हिंदी में कर सकते हैं। तो इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई और प्रिपरेशन जिन्होंने की है वो हिंदी मीडियम में की है। मैं इनसे बात करूंगी। आप बताएं, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक, आप पहले बताइए आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और किस मीडियम से आप पढ़े हैं? मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। मैं मतलब गांव से हूँ। गांव के स्कूल एक हिंदी मीडियम का उसी जगह से पढ़ा हूँ 10th 12th। अच्छा, आप किस गांव से हैं? आप बताएं, किस इलाके से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर और ग्राम सभा लठिया सजनी, गाँव रामपुर। अच्छा, तो आप बताएं, पहले आप इसमें स्कूल का नाम बताएं। 10th और 12th आपने कहाँ से क्लियर किया और क्या परसेंटेज था आपका इन दोनों क्लासेस में? अपने विद्यालय का नाम बताएं। स्कूल का नाम मेरा था सर्वोदय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज। मेरा 10th में परसेंटाइल 82 बना था, मैथ में 93 था, और 12th का जहाँ से किया था वहाँ पे मतलब स्कूल का नाम था आर्यन इंटर कॉलेज, और 12th में 74 बना था। आप ये बताओ कि आपने जो जेई मेंस की प्रिपरेशन करी, हिंदी की बुक्स पढ़ी आपने, और क्या हिंदी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने में दिक्कत आती है? जब यहाँ पर शुरू में आए थे तो थोड़ा दिक्कत आ रहा था। फिर जैसे जैसे पढ़ते गए इंग्लिश में पूरा वैसे वैसे बनता चला गया। सब कुछ अच्छे से आने लगा, अच्छे से समझ में आने लगा। हिंदी के कोई मतलब कि इंग्लिश में कोई दिक्कत ना होने लगी। आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम भी हिंदी में लिखा? क्वेश्चन पेपर जो आपने आया था आपने हिंदी में सॉल्व किया? यस मैम। ये बताओ कि आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, हिंदी में उस क्वेश्चन को समझना, हिंदी में आंसर लिखना, कोई प्रॉब्लम होती है? ना, कोई दिक्कत ना होती। कोई दिक्कत ना होती, हिंदी में समझना कोई दिक्कत ना हो, सॉल्व करना। अब आगे क्या है? आप जेई एडवांस करेंगे, आपने कोई टारगेट बनाया किस आईआईटी में जाने वाले हैं? क्या ड्रीम है आपका? मेरा ड्रीम IIT BHU CSE है। अच्छा, आप बताएं, क्या नाम है आपका? अमित दागड़। अमित, आप बताएं आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? मैं ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हूँ, MP का हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुरैना। मेरा ग्राम का नाम रैदा, जो गांव का स्कूल है उसी से पढ़ाई की हुई है। अपने विद्यालय का नाम बताओ, और कैसी हाई स्कूल इंटर में कैसी परफॉर्मेंस थी आपकी? अच्छी थी। 12th में 95% और 10th में 92%। विद्यालय का नाम क्या है? ग्राम का स्कूल है जो। अच्छा, हिंदी। तो आप ये बताओ कि जो आप जब यहाँ जेई मेंस की तैयारी कर रहे थे, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ रहे थे जो हिंदी में अवेलेबल हैं? मैम हिंदी में जो बुक यहाँ पर तो बुक वैसे नहीं थी, लेकिन इंग्लिश में थी, उनको भी समझ रहे थे। और हिंदी में जो हमारे पास कुछ पहले का था उसको पढ़ रहे थे। मतलब आप हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ रहे थे? यस मैम, यस मैम। अच्छा, आपने जब जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या कहीं ऐसा क्या डिफ़िकल्टी आती है हिंदी मीडियम में? मैम ज़्यादा डिफ़िकल्टी कुछ नहीं आती, कुछ रहता है, लेकिन आ जाता है, कुछ समझ में आता है पूरा। और पेपर देते समय कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। क्या फिजिक्स का ऐसा कोई सवाल होता है जो आपको लगता है अंग्रेजी में ज़्यादा ईजिली समझ में आ रहा है, हिंदी में कम आ रहा है, या इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आप हिंदी में गए? नहीं मैम, शुरू से हिंदी में से तो हिंदी में ही चल रही है। समझ में आता है। अच्छा, आप बताएं, क्या नाम है आपका? मैम काजू पटेल।
अपनी बैकग्राउंड स्कूलिंग वगैरह के बारे में बताएं। मैम मेरी बैकग्राउंड है रीवा एमपी से मैं रहने वाला हूं और वहीं के शासकीय विद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूं, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 रीवा, जो कि मेरी 10th पास किया हूं। और उसके बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हार आश्रम इंदौर से मैंने 12th पास किया है। मेरे 10th में थे 95.2 और फिर मेरे 12th में थे 96.2%। आप गेल उत्कर्ष कैसे पहुंचे, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैम गेल उत्कर्ष तो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, फिर उसके बारे में जानकारी लेने के लिए यूट्यूब ही सबसे अच्छा है कि हर तरह की जानकारी। तो फिर मैम वहाँ सबसे पहले आपका वीडियो मीना विथ मोटिवेशन से मैंने देखा। शायद 2019 के एंड का जो रिजल्ट था वो आपने यहाँ से वो किया था, देव सर थे, तो वो मैंने देखा और ये सब देखा। तो फिर मेरी और एक्यूरेसी बढ़ी कि नहीं यहाँ सही है तो फिर यहाँ आना चाहिए। फिर मैंने सर का नंबर लिया उसी से और सर से कॉन्टैक्ट किया और एग्ज़ाम दिया और यहाँ सिलेक्शन हुआ। अच्छा, आप हमें मुझे अपनी जेई मेंस की प्रिपरेशन के बारे में बताएं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी की कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ते थे? क्या कोई ऐसा, ये बहुत क्यूरियोसिटी आम स्टूडेंट्स में, उनको लगता है कि एक परसेप्शन है कि अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में होना ज़रूरी है। आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आती थी? नहीं मैम, जैसे कि बात की जाए अगर कौन कौन सी बुक आती है जो फिर जो मैंने प्रेफर की हैं, तो मैम SC वर्मा के दोनों पार्ट्स अब हिंदी में अवेलेबल हैं और अरिहंत की बहुत सारी पब्लिकेशन जो कि हिंदी में और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हैं, 12th की उसके लिए। और एक दो बुक यहाँ से फिर हम लोगों को इंग्लिश में भी मॉड्यूल मिलते थे, लेकिन मैंने उसको अधिक से अधिक सॉल्व किया। अच्छा, और बुक्स बताएं। केमिस्ट्री में कौन सी बुक ऐसे जो मान लीजिए, क्योंकि हर स्टूडेंट तो गेल नहीं आ सकता है, तो अगर आप मुझे बताओ कि SC वर्मा सर की फिजिक्स की आपने बताया कि 2 बुक्स अवेलेबल हैं जिससे आप फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। केमिस्ट्री में ऐसी कोई बुक है जो बच्चा यहाँ नहीं आ सकता, वो प्रिपरेशन करना चाहे? अरिहंत की बेसिक, अरिहंत की बेसिक जो केमिस्ट्री की है वो आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, हिंदी में पूरी अवेलेबल है और पूरी उसकी बेसिक एडवांस की प्रिपरेशन के लिए पूरी बिल्कुल सही है। अच्छा, और मैथ की कौन सी बुक है? मैथ के लिए तो मैम मैंने प्रीफर ज़्यादा नहीं किया क्योंकि यही बुकलेट जो रेजोनेंस की थी वो सबसे सही लगी मुझे। और मैथ की आप अगर जैसे देखना चाहें तो RD शर्मा की भी हिंदी में आती है। अच्छा। वो बहुत कम जगह मिलती है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप वो करेंगे तो RD शर्मा उसके ऑब्जेक्टिव और वो हिंदी मीडियम में कुछ अवेलेबल हैं, तो उससे आप कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ज़्यादातर देखा गया है कि भाई जो ये इंजीनियरिंग की बुक्स है, मतलब आप जब IIT में आपका हो जाएगा तब आप पढ़ाई करेंगे, कहीं आपको इस पूरी जर्नी में, आप रीवा के एक छोटे से गांव से, स्कूल से पढ़कर आए, कहीं लगा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लैंग्वेज एक जो बैरियर है, हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, कहीं कोई प्रॉब्लम आई है? भाषा किसी के लिए भी कभी भी बैरियर का काम नहीं कर सकती। भाषा सदैव आगे सबको उससे वो करती है और भाषा ही आपको रिप्रेजेंट करती है आगे आपकी जो होती है। तो मुझे नहीं लगता कि भाषा आपके लिए कोई एक बाधा बन सकती है। लैंग्वेज हाँ आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वहाँ भी आपको आजकल ऐसे सिस्टम आते हैं, गैजेट आते हैं जिनके द्वारा आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में अगर आपको भाषा का कोई वो हो सकता है। गूगल का इतना अच्छा चलता है जो कि आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब क्या आप बताओ, जब भी जेईई मेंस का आप एग्ज़ाम आपने दिया, क्या कोई किसी भी तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी ऐसा सवाल था जो हिंदी में थोड़ी कन्फ्यूज़न कर रहा और आपने सोचा कि लो इंग्लिश वाला भी पोर्शन देख समझ लें कि क्या सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा हुआ क्या? थोड़ा मैम वो चैप्टर जो कि हम लोग स्टार्टिंग में जैसे 9th 10th और इसके पहले जब तब जो पढ़ते हैं उसमें तो कभी दिक्कत, हाँ जो 12th के जो चैप्टर होते हैं वो कुछ जो हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, जैसे मेटलर्जी है, धातु कर्म है, इसके कुछ जो वर्ड होते हैं वो थोड़ा उसमें इंग्लिश प्रेफर करना सही रहता है। अच्छा, यस तो आपने भी ऐसे क्या एग्जामिनेशन हॉल में हिंदी में सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, आपने इंग्लिश में देखा, ऐसा किया? यस मैम, थोड़ा करना पड़ता है क्योंकि उससे क्या होता है, अगर क्या होता है फैकल्टी भी जब थोड़ा बहुत इंग्लिश के भी कुछ जो शब्द होते हैं वो याद रहते हैं और हिंदी के भी रहते हैं, तो अगर कहीं से भी आपको क्लू मिल जाए तो आप क्वेश्चन को अच्छे से, और मैंने किया भी था एक क्वेश्चन। अच्छा, आप बताएं क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप पाटीदार है। मैं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से, एक रतलाम शहर एक छोटा गांव दंतोड़िया, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी जो 10th स्कूलिंग है वो रतलाम शहर से ही शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय जो है वहाँ से हुई है। 10th में मेरे जो बोर्ड परसेंटेज थे वो 98.65 थे। उसके बाद 11th और 12th जो मल्हार आश्रम इंदौर में स्कूल है वहाँ से हम मेरा 12th कंप्लीट हुआ है और 12th में मेरे 98.40 परसेंटेज थे। और जो मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी किसान हैं और यहाँ पर मतलब इस साल में JEE मेंस की अभी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है, रिजल्ट आया है, अब एडवांस की तैयारी कर रहे हैं हम इसके लिए। आप बताओ, आपने हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करी, कहीं कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, हिंदी मीडियम से की है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आई नहीं हमें।
आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम जब आप दे रहे थे एग्जामिनेशन हॉल में, कहीं कोई सवाल समझने में, उसका आंसर देने में? नहीं, हमने तो वैसे पूरा पेपर हिंदी में अटेम्प्ट किया, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन थे जिसमें कुछ शब्द थे जो हमने इंग्लिश में पहले पढ़े हुए थे, तो बस हमें वही चेक किए कोई एक दो क्वेश्चन में, बाकी तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, आसानी से कर लिया। बिल्कुल आसानी से। आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय कुमार कुशवाहा है। मैं मध्य प्रदेश के जिला पन्ना में रहने वाला हूँ, अजयगढ़ में। और मेरा स्कूल शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजयगढ़ है। मेरा 10th में परसेंटेज 97.4% रहा है और 11th-12th मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से किया है और मेरा 12th में परसेंटेज 97.6 था। आप ही बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं और वो गांव देहात से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना डिफिकल्ट है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या वाकई हिंदी में जेई मेंस की तैयारी करना, अब तो जेई एडवांस भी आप हिंदी में ही दोगे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, हिंदी मीडियम में देने में कोई दिक्कत ना होती, बस स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। जब 12th पेयरिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आने लगते हैं। मतलब अपन हिंदी में भी तैयारी कर सकते हैं इसकी। हिंदी की बुक्स हैं, जैसे हिंदी लगा सकते हैं। आपने हिंदी की कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं? हिंदी में केमिस्ट्री के लिए NCERT हो गई, मैथ के लिए RD शर्मा हो गए और फिजिक्स के लिए SC वर्मा। अच्छा, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की बुक आपको हिंदी में मिल गई? हाँ, NCERT हिंदी में भी होती है। SC वर्मा भी है, हिंदी में आने लगी है और RD शर्मा हिंदी में होती ही है, तो ये सब अपनी तैयारी कर सकते हैं इससे। अच्छा, कहीं कहीं किसी को आप लोग को ये डाउट नहीं कि जब IIT में हमारा हो जाएगा तो आप जब वहाँ पर पढ़ेंगे वहाँ पर लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम करेगी? नहीं, अभी तो दिक्कत नहीं होती, पर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं अपने। अच्छा, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार शाह है। मैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से एक्सीलेंस स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरा 10th में 98.6 परसेंटेज थे और 12th में 98.4 परसेंटेज थे। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स कृषक हैं, किसान ही करते हैं। किसान है, तो कैसे आप पहुँचे यहाँ पर? यहाँ इंटरव्यू का फॉर्म यहाँ के लिए फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरा और इंटरव्यू प्रोसेस हुए, एग्ज़ाम हुए, फिर सिलेक्शन हुआ। यहाँ आए, फिर एक बार इंटरव्यू हुआ, फिर सिलेक्शन हुआ। तो आप जब यहाँ आने से पहले कहीं कोई आपको लगता था कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, हिंदी बेल्ट से आ रहा हूँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाऊँगा नहीं, ऐसा कभी डाउट हुआ? 10th के पहले तक लगता था, लेकिन जैसे ही आ गए यहाँ तो थोड़ा दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, पर जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो दिक्कत ख़त्म होती जाती है। कुछ वर्ष दिक्कत करते हैं बीच बीच में, वो देख लेते हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। मैं मिर्ज़ापुर के एक छोटे से गांव लठियाँ सजनी सिरवा रामपुर से हूँ। मैंने 10th की स्कूलिंग एक छोटे से कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, सर्वोदय कन्या इंटर कॉलेज भाईपुर से किया हूँ, जिसमें मेरे 10th में मेरे 80.67 परसेंटेज थे। और फिर उसके बाद 10th के बाद मैंने एक अलग कॉलेज में, इंटरमीडिएट कॉलेज ही, आर्यन इंटरमीडिएट कॉलेज चंदौली से, मैंने उसमें वहाँ से इंटर किए। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और किसने आपको ये मतलब ड्रीम किसने दिया कि नहीं इंजीनियर बनना है? मेरे पेरेंट्स में ऐसे तो बस मतलब कि ऐसे ही कोई सब्जी वब्जी के काम करते हैं। अच्छा, बस, और ऐसे कोई नहीं। और किसने आपको ड्रीम दिया गांव में कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, क्योंकि IIT मैं जाना है? IIT जाना इसलिए क्योंकि और कुछ तो मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि और कोई यही एक ऐसी है जिसमें कि आप मेहनत करके बहुत अच्छे चले जा सकते हैं। आपको किसने ड्रीम दिया भाई कि IIT जाना है? हमें तो स्टार्टिंग से ही मतलब पता था कुछ बड़ा करना है, पता नहीं था बड़ा क्या होता है, तो पता किया थोड़ा, तो बोलते हैं कि मैथ सब्जेक्ट लियो तो इससे ये सबसे अच्छा होता है, कर सकते हो तो करो। तो हमें लगा करना चाहिए, तो बस कर रहा हूँ। अच्छा, आप बताएं क्या नाम है आपका? देवांश पांडे। देवांश, कहाँ से आप आए? मैं मध्य प्रदेश के सीधे जिले से हूँ। अच्छा, किसने कैसे गेल के बारे में कैसे पता चला, कैसे यहाँ एडमिशन हुआ? मेरे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पहले कोरोना के टाइम में चलता था, तो उसी में मेरे दोस्तों ने भेजा, तो यहाँ के बारे में मैंने फिर सर्च किया। और मुझे पहले तो यहाँ के बारे में कुछ डाउट हुआ, लेकिन बाद में क्या डाउट हुआ? डाउट ये हुआ कि अच्छा पढ़ाते हों कि नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं इतने दूर से हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर बाद में यूट्यूब में सर्च किया तो आपका वीडियो आया, तो उसमें मैं देखा कि है ये अच्छा है। और यहाँ का रिजल्ट भी दिखाया गया था, तो मैं सोचा जाता हूँ वहाँ। फॉर्म भरा मैंने
जी। पेपर दिया। मैं भी मैम मतलब कि आपके ही वीडियो से यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। सन 1900 का मतलब कि जो वीडियो था आपने यहाँ का जो दिखाया था बनाया था, मैंने उसी वीडियो को देखा। और 11th में मैंने देखा जो आपका मतलब बैक का वीडियो था, बस उसी से मैं भी आपकी वजह से मतलब कि जरिए से आया हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ये बताओ, हिंदी में तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम हुई जेई मेंस में? शुरू में तो बहुत दिक्कत मुझे हुई थी। क्या दिक्कत होती है? जैसे पहले मैं आया था तो वर्ड बहुत सारे इंग्लिश में मेरे सर लोग यूज कर रहे थे, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से था एकदम प्योर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट किया, जो पीछे मेरे बुक्स में दी रहती थी हिंदी में उसको मैंने पढ़ा धीरे धीरे। मेरे सर लोग जो बताते थे मैं उसको पहले हिंदी में से इंग्लिश में लिख लेता था। अच्छा। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगा और मैं पूरे क्वेश्चन इंग्लिश में ही करने लगा। पहले तो कुछ 2-4 महीने तक 5 महीने तक लगभग ऐसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में किया, फिर पूरा इंग्लिश करने लगा। अच्छा, तो बता, हिंदी इंग्लिश मिला के स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ता था, फिर आपने हिंदी का क्वेश्चन आप जो किया जेई मेंस का हिंदी में सॉल्व किया आपने? क्वेश्चन अभी भी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों कर लेता हूँ। अच्छा। दोनों में मुझे लगभग बराबर ही लगता है, क्योंकि मैं दोनों 11वीं और 12वीं पहले बोर्ड की तैयारी भी करना था और बोर्ड भी मेरा हिंदी मीडियम से था। इधर जेई की तैयारी के लिए अच्छी बुक्स नहीं थे हिंदी में, तो इंग्लिश भी करना था, इसलिए मुझे दोनों अच्छा करना पड़ा। अच्छा, तो आपने फिर हिंदी में पेपर क्यों दिया जब आप इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हैं? अब मुझे ऐसा भी कहीं कहीं लगता था कि अगर 1-2 वर्ड में फंस जाएंगे, किसी क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो इससे हमारा लॉस हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा तो मैं अपना इंग्लिश में करता रहूँगा, लेकिन अगर कहीं फंस जाऊँगा तो देख लूँगा इंग्लिश में। अच्छा अच्छा, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श सिंह परिहार है। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में फतेहपुर ज़िले से रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग एक छोटे से स्कूल से हुई है, जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर नाम है उसका। और मेरे 10th में जो परसेंटेज थे वो 93 परसेंटेज थे और 12 में परसेंटेज भी 91 थे। आप ये बताओ कि हिंदी में जेई मेंस की तैयारी करने में हिंदी में पढ़ाई करना फिजिक्स केमिस्ट्री का कितना मुश्किल लगता है? मुश्किल तो कुछ नहीं लगता। जब स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ आए थे तब तो मैंने पूरा हिंदी से ही पढ़ रखा था 11th 12, लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पे सर लोग इस सारी चीज़ें सर लोग ये नहीं कि पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते थे। वो लोग जो बोलते थे वो मैं लिख लिया करता था अपनी कॉपी में इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन मॉड्यूल लगाने में मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ करता था। लेकिन यहाँ फिर आने से बहुत सारे दोस्त बने जो आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ सुपर 100 है, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके यहाँ एक तरीके से 100 टीचर हैं जो आपको सब चीज़ बता सकते हैं। यहाँ पे हर लड़का एक नाम पे टीचर है, तो मतलब जहाँ भी जिसको दिक्कत आता है वो एक दूसरे की हेल्प करता है। अच्छा, ये तो आप यहाँ जब तैयारी करने आए तो आपको लगा कि इंग्लिश में हिंदी मैथ्स केमिस्ट्री पढ़ना ये बहुत टफ लग रहा था? इंग्लिश में समझ में नहीं आता था? समझ में तो शुरुआत में नहीं आता था, 1-8 महीने दिक्कत हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे सब सही हो गया। फिर आपको लगा कि हिंदी में पढ़ना और हिंदी में एग्ज़ाम देना सही रहेगा? हाँ, फिर हिंदी में ही दिया, क्योंकि हिंदी में हम लोग छोटे से हिंदी पढ़े हैं तो कंफर्टेबल ज़्यादा लगती है। तो लेकिन हमने दोनों रख रखा था, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी तो अपनी पहले थी, लेकिन जहाँ पे हिंदी में नहीं समझ में आता तो वहाँ इंग्लिश में देते थे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं उन्हें लगता है हम हिंदी मीडियम के कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। आपको भी लगता है कि हिंदी की पढ़ाई इंजीनियरिंग में करना मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं है, मुझे भी लगा था मुश्किल होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब एकदम अच्छा चल रहा है सब, इंग्लिश हिंदी सब। जेई मेंस में क्या परसेंटाइल आपका? मेरा 96.21 परसेंटाइल है। आपका क्या परसेंटाइल है? मेरा 93 है। 93। आपका? मेरा 85 परसेंटाइल है। अच्छा, 85। आपका क्या परसेंटाइल है? 98.37। अच्छा, तो ये बताओ कि आपको जैसे अभी एग्ज़ाम आप लोग दे के आए, रिजल्ट आ गया, कहीं ये लगता है कि अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होता या उससे एग्ज़ाम दिया तो अच्छा परसेंटेज और आता या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश से ही पढ़ते थे, पर हिंदी मीडियम से पढ़े थे, थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी, देख लिया करते थे। आप बताओ? नहीं मैम, कोई लैंग्वेज की कोई मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम लैंग्वेज ऐसा कोई बैरियर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है? नहीं, क्योंकि जो मेरा हम लोग का जो समझने का जो था पहले से ही वो हिंदी था। तो इंग्लिश तो हम लोग सीख लिए, यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आने लगा क्वेश्चन वगैरह, लेकिन जो क्वेश्चन करते टाइम जो इंग्लिश आता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको पढ़ कर समझने में। अच्छा। और इसलिए हमने जो एग्ज़ाम का जो था वो पेपर उसके लिए मैंने हिंदी में चुना। तो मैंने आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है? हाँ, क्योंकि एक ही बार मतलब कि क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़े तो तुरंत समझ में आ जाता है, इसलिए थोड़ा हिंदी अच्छी पढ़ी, कंफर्टेबल लगा। कंफर्टेबल लगा। अच्छा, ठीक है। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ कानपुर के एक छोटे से स्कूल से की। कहाँ से की? मेरे स्कूल का नाम महर्षि दयानंद बब्बूलाल इंटर कॉलेज घाटमपुर कानपुर से। मेरे हाई स्कूल में परसेंटाइल 88.3 और इंटर में परसेंटाइल 90.5। गेल कैसे पहुँचे आप? हमारे स्कूल में हर वर्ष पेपर कराए जाते हैं यहाँ की परीक्षा के लिए। अच्छा। तो वहीं से।
अच्छा, तो ये बताओ आपको जेई मेंस में हिंदी क्यों चूज़ किया आपने? क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है हिंदी, ज़्यादा समझ में आती है, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं समझ में आती तो वहाँ पे इंग्लिश को प्रेफर करता हूँ। अच्छा, तो आप हिंदी की कौन कौन आप बता सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कौन सी बुक पढ़ी आपने? हमने फिजिक्स के लिए एस.सी. वर्मा, केमिस्ट्री में तो NCERT और इंग्लिश से मॉड्यूल लगाए, और मैथ में तो इंग्लिश से ही पढ़ा। अच्छा, तो ये बताओ जब एग्ज़ाम दिया, एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है हुआ था आपके सामने आया कि जो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था? नो मैम, हिंदी में तो सब समझ में आते हैं, बस एक दो शब्द होते हैं जो नहीं समझ में आते तो इंग्लिश में देखने पड़ते हैं। अच्छा, आप जो तमाम स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनको लगता है कि हिंदी जो है वो बैरियर, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हिंदी कोई बैरियर एरियर नहीं है, सब हो जाता है। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं तो सब सही होता है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित पटेल है, मैं पन्ना मध्य प्रदेश से हूँ, और मैंने 10वीं तक की पढ़ाई मैं पन्ना के एक छोटे से शहर या कस्बे से की है, और मैं इसके बाद इंदौर में 11वीं और 12वीं पढ़ी, और इसके बाद यहाँ पे आ गया। कैसे गेल कैसे पहुँचे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे दिया आपने? पहले तो नहीं दिया था, बाद में कुछ दोस्तों ने बताया गेल के बारे में, जिससे मैंने यहाँ का फॉर्म भरा और इसके बाद सिलेक्ट हो गया। क्या परसेंटाइल है आपका? 99.46। आपका क्या परसेंटाइल है? 89%। अच्छा, आप बताएं। मेरा नाम संजय गंगवार है, मैं उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मेरी स्कूलिंग पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से हुई है। और क्या परसेंटाइल है जेई मेंस में आपका? हमारा 96। अच्छा, अब कहाँ क्या ड्रीम बनाया, कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सी आईटी में पढ़ना चाहते हैं? IIT कानपुर। IIT कानपुर में पढ़ना चाहते हैं। ये बताओ, हिंदी मीडियम कहीं कोई प्रॉब्लम करता है? नहीं, स्टार्टिंग में आया था तो हिंदी मीडियम में तो काफ़ी दिक्कत हुई, सर से बात की भी गई थी, तो सर बोले कि हर वर्ष की तरह यहाँ भी बच्चे आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। तो मैंने सर की बात मानी, तो मैंने हिंदी से इंग्लिश में अपने आप को ढाला, तो मैं इंग्लिश से ही सब मॉड्यूल लगा, इंग्लिश से ही प्रैक्टिस की। और जब मेंस का जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो सर से मैंने बात की थी, मैंने कहा कि सर हिंदी में फिल करें या इंग्लिश में, तो बोले आपने साल भर इंग्लिश में प्रैक्टिस की है, और तो आप इंग्लिश से फिल कीजिए, आप विश्वास रखिए आप पूरा करेंगे अपना 100%। तो आपने इंग्लिश मीडियम से दिया? हाँ, इंग्लिश से ही दिया हमने, लेकिन मैं यूपी बोर्ड से था। यहाँ आया, इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत हुई थी। अच्छा। लेकिन यहाँ के जो दोस्तों से पूछ के मैंने इंग्लिश में अपने आप को ढाल दिया, और अच्छा, इंग्लिश तो अच्छी लगने लगी मुझे। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं आप हाई स्कूल इंटर में इंटर तक आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, लेकिन आपने फिर इंग्लिश में अभ्यास किया और इंग्लिश में एग्जाम हाँ, दिया? इंग्लिश में एग्ज़ाम दिया। लेकिन पहले मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मतलब इंग्लिश में अपने आप को एकदम से चेंज करना, लेकिन जो वर्ड होते टेक्निकल वर्ड वो हमको स्कूल में ही सिखा दिए गए थे, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में। अच्छा, हाँ, तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपने इंग्लिश में एग्जाम दिया, बाकी आप लोग हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम दिया। अच्छा, अब आगे आपको लग रहा है कि क्या ड्रीम है आपका, कौन सी आईटी जाना चाहते हैं? IIT कानपुर। अच्छा, तो कहीं मन में ऐसा डाउट आता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, कह रहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कैसे होगी? नो मैम, शुरू में लगता है, लेकिन बाद में सब सही हो जाता है, पढ़ते हैं। अच्छा, आप बताएं, क्या नाम है आपका? शिवांश। शिवांश, आप कहाँ से आए हैं? हरदोई डिस्ट्रिक्ट। और हम जेई मेंस फर्स्ट में 98.94 परसेंटाइल है। अच्छा, और केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल। अच्छा, केमिस्ट्री में आपके 100 परसेंटाइल है। आप बताओ, हिंदी मीडियम में दिया? नहीं, इंग्लिश मीडियम में। तो आपने इंग्लिश, तो आप स्कूलिंग वैसे आपकी हिंदी मीडियम में हुई? हम पहले 6-7 तक मतलब हिंदी मीडियम, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, और केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल? यस हम। कौन सी बुक पढ़ी केमिस्ट्री में आपने? सिर्फ NCERT। CBSE? यस हम। अरे देखिए, मैं आप चूँकि आप क्या केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल वाले, मैं आपसे अलग से डिटेल में बात करूँगी कि केमिस्ट्री में आपने कैसे कैसे पढ़ा, लेकिन फ़िलहाल ये सारे जो स्टूडेंट मेरे साथ हैं वो सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। आप बताएं, हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना क्या वाकई टफ है, क्या सोचते हैं आप? टफ तो नहीं है मैम, लेकिन अगर जहाँ तक बात हिंदी का है और यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चों का है, तो मैं कहना चाहूँगा देश में जैसे ही व्यावसायिक शिक्षा हिंदी में कर दी जाएगी, देश में हिंदी का स्तर और आगे बढ़ जाएगा। और जो पीछे जो बच्चे बैकग्राउंड में, जिनका पीछे बहुत ही बैकग्राउंड है, जो गेल नहीं आ सकती और अपने से प्रिपरेशन करते हैं, उनको और हौसला मिलेगा। तो इसलिए व्यावसायिक शिक्षा में हिंदी। हम तो चाहते हैं कि भाषा कोई ऐसा मैटर नहीं करती यार, आप अगर हिंदी में भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में भी आपको अगर समझना है, अगर समझ के करेंगे तो आपको हिंदी में बढ़िया कर ले जाएंगे, तो भाषा का ऐसा कोई रोल नहीं होता। तो ये थे ये तमाम गेल उत्कर्ष के स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के हैं, जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की और जेई मेंस का एग्ज़ाम भी इन्होंने हिंदी मीडियम से दिया हुआ है। और तमाम इन्होंने बुक्स के नाम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अब हिंदी की बुक्स अवेलेबल हैं, आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हिंदी कहीं कोई बैरियर नहीं, कहीं कोई कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम
प्रॉब्लम करते हैं तो आप ज़रूर उसको इंग्लिश से मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंजीनियरिंग की राह में कोई बाधा है ये बिल्कुल ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर मेरे से सवाल पूछते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट भी पूछते हैं कि क्या ये हिंदी मीडियम का होना कोई बाधा है, कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारे स्टूडेंट इस बात के प्रूफ हैं कि हिंदी मीडियम आपके लिए कहीं कोई बाधा नहीं है। आपको बस मेहनत से पढ़ाई करनी है। तमाम बुक्स अवेलेबल हैं हिंदी में, और अगर आपको गेल उत्कर्ष से पढ़ने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हिंदी के आपको नोट्स भी मिलेंगे। आप ज़रूर हिंदी मीडियम से जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।